2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को लेकर जिस तरह से बहुत सारी बातें उठ रही हैं, और मैंने एक क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए एक स्पेशल सैंपल क्वेश्चन पेपर देखे हैं अभी के समय में, और सीबीएसई का ऑफिशियल क्वेश्चन और सैंपल पेपर देखा। उसके बाद एक बात तो अच्छी तरह से पता चल गई है कि स्टूडेंट के लिए इस बार जो क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी आसान और बेहतर होने हैं। अब स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से होंगे? जब मैं ये सैंपल पेपर को देख रहा था तो पता चला कि ये क्वेश्चंस हैं ओवरऑल आपके ऑल इन वन टाइप के ये बुक्स हैं, इसी से पूछे जाएंगे। और यदि आप इस तरह के बुक पढ़ लेते हैं जो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है तो 100% गारंटीड कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंड पॉइंट यह बनता है कि स्टूडेंट के ये क्वेश्चंस के एराइजिंग और इसको लेकर सॉल्यूशन कैसे होने चाहिए। तो इस पर आपके जो सीबीएसई ने कहा कि स्टूडेंट को काफ़ी हद तक अपने थॉट और जो भी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, उसी के हिसाब से आंसर देते हैं तो बेहतर होगा। यदि बेहतर आंसर देते हैं अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और फिगर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, इसके लिए स्टूडेंट को दिमाग लगाने होंगे, यानी कि दिमाग और पजल्ड वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास रेगुलर प्रैक्टिस यानी कि मॉक टेस्ट होने चाहिए। यदि आप मॉक टेस्ट करते हैं और उसके लिए किसी भी बुक और किसी भी चैप्टर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये तो आपकी मर्जी पर है कि कितने बुक और कितने चैप्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हेल्प बुक की बात करता है तो मैं इससे बच्चों को पढ़ाता हूँ, और जिस तरह से जैसे वर्कशीट 5 ले लिया, लाइट रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी है, फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी है यहाँ पर। और जब ये क्वेश्चंस हैं तो इनके कंप्लीट सॉल्यूशन भी मौजूद है। तो इससे होता यह है कि स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प मिलती है। तो याद रखना है कि आप मॉक टेस्ट कितना करते हो। मॉक टेस्ट मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। स्टूडेंट बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन उसको सही ढंग से एक्सप्रेस न करने के कारण ही क्या होता है कि उनके आंसर सही नहीं हो पाते हैं। और जब आपके आंसर सही नहीं हो पाते हैं तो एक अच्छी बुक ऐसी जरूरी होती है जहाँ से किसी भी क्वेश्चंस के सही आंसर्स क्या है, उसके एग्जैक्ट वर्ड लिमिट क्या है, उसके प्रेजेंटेशन कैसे होने चाहिए, उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए और उसका एंडिंग कैसा होना चाहिए, इतने बातों को समझ के आंसर को देने होते हैं। आंसर देते समय जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम कहती है कि स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चंस के आंसर अगर दे रहे हो और वहाँ पर उन्होंने यह प्रेजेंट किया हो कि हाँ ये जो क्वेश्चंस के आंसर है कन्विंसिंग है, तो एग्जामिनर मार्क्स देगा। एग्जामिनर थोड़े मोड़े एरर पर भी मार्क्स देगा, लेकिन स्टूडेंट के आंसर प्रेजेंटेबल और इफेक्टिव होने चाहिए। यदि स्टूडेंट ने पूरी तरह से अपसाइड डाउन कर दिया है क्वेश्चन के आंसर में, तो उसे तो हिंदी में भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखिए हिंदी में भी क्वेश्चंस के आंसर कुछ इस तरह से रहते हैं जिसको स्टूडेंट को लिख रहे हैं। अगर स्टूडेंट कुछ अपने मन से दे देता है और वो फैक्चुअल या फिर क्वेश्चन के आंसर के आधारित होंगे तभी तो मार्क्स मिलेंगे। इन बातों को जितनी अच्छी तरह से समझने है वो जरूरी है। और इन सब से बढ़कर आपके लिए एक पॉइंट बनता है कि क्या आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान क्वेश्चन के आंसर सही ढंग से लिखना सीखे हैं। बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया, मैटर ही नहीं करता, आपके आंसर के सही प्रेजेंटेशन वर्ड लिमिट के साथ होने जरूरी है। और जब आप क्वेश्चंस के सही आंसर लिख रहे हो तो देखने हैं कि कंटेक्स्ट में क्या पूछता है। अब आपके 30 वर्ड के क्वेश्चन के आंसर को स्टूडेंट ने लंबा लंबा लिखा हुआ है तो ऐसे में कुछ नहीं होना है, मार्क्स तो उतना ही 1 to 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी। बाय।